सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। मेरा एक एक्सपीरियंस है प्लानिंग का, कोई 5 मंथ्स का। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर मी? मैं किस तरह, मतलब कि हाउ कैन यू सजेस्ट मी कि मैं किस तरह अपनी एक्सपीरियंस को या सर्टिफिकेशन को लेके चलूं? पहले क्या मैं इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलियन कॉस्ट जो इंजीनियर्स की सोसाइटी है वो ज्वाइन करूं? वो पाथवे ठीक रहेगा? क्या आप सजेस्ट करेंगे? तो मैं ले लूं क्वेश्चन? जी सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। अच्छा। देखिए, पहले तो ये कि वैसे आपका अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन कोई जो है वो अटेम्प्ट कर सको। तो आई वुड से कि आप ACES ज्वाइन करो। ACES बहुत अच्छी बॉडी है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके ना सिर्फ एक्सपीरियंस में काम आएंगी बल्कि आपकी नेटवर्किंग जो है वो अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाय द टाइम योर एक्सपीरियंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है, आप जो है वो सबसे पहले अगर आप प्लानर ही बनना, मतलब प्लानिंग में ही रहना चाहते हो, तो आप टारगेट करो PSP को। ठीक है ना। लेकिन अगेन कुछ सालों बाद, ठीक है, उसके बाद आप करो टारगेट PMI-SP को। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो आप कैसे वो दोनों पे जाते हो, तो फिर आप अगली टारगेट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस खाली 5-6 महीने का है, तो there's not much you can do at this stage other than just join ACES, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के मेंबर बनो, ACES ज्वाइन करो। ठीक है। चार्टर्ड का एक प्रोसेस है, आप चार्टर्ड का प्रोसेस कर सकते हो। आई थिंक there's a requirement of 12 months, लेकिन फिर भी चार्टर्ड आई थिंक आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और बस आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लो। अभी आप जॉब पर हो? चलो, आई एम अज्यूमिंग कि आप जॉब पर हो, तो बस फिर आप एक्सपीरियंस लो और उस लिहाज से फिर आप प्लान करो। मेरा एक्चुअली 5 मंथ्स का था, वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो भी खत्म हो गया है। तो अभी मुझे आगे पता नहीं क्या। अच्छा, तो यार पहली तो टिल आई गेट अ जॉब, देखो, आप जब तक जॉब की प्लान कर रहे हो तो अभी आप सर्टिफिकेशंस तो एसेट्स नहीं अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि आपके पास इतनी प्रीरिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। तो जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू गेट अ जॉब। ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस जब बिल्डअप होता है, तो फिर आप सर्टिफिकेशंस के ऊपर जो है वो जा सकते हो। तो जो प्लानिंग का एक्सपीरियंस ही 5 या मतलब 1 ईयर का होना चाहिए, या मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है मेंटेनेंस में, एसेट मैनेजमेंट में, उधर भी मैंने प्लानिंग की है, और उसके बाद जो 5 मंथ्स एक्सपीरियंस रहा है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड एक्सपीरियंस रहा है। नहीं तो अगर आपने मेंटेनेंस भी प्लानिंग करी है तो आपका वो भी काउंट हो सकता है अच्छा टुवर्ड सर्टिफिकेशन। अच्छा, ठीक है, मतलब इट शुडंट बी बेस्ड ऑन जस्ट के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हो। नहीं 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 नहीं, आप प्लानिंग आपने किया होगा, वो भी थोड़ा सा कुछ आप वर्डिंग को थोड़ा सा इधर उधर करके लिखोगे तो काउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब तो वैसे तो फिर मेरा 1 ईयर का से ऊपर बन जाता है, मतलब 1.5 2 इयर्स का बन जाता है। जो 5 ईयर वो मेरा स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप फिर भी आप मेमूज, सॉरी, क्या? आगे आप क्या रिकमेंड करेंगे? मतलब मेरा 5 इयर्स, जो 5 मंथ्स है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड एक्सपीरियंस है, तो बाकी आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है? मेरा 2.5 इयर्स का। 2.5 इयर्स का है ना, तो अभी तो आप वैसे भी किसी सर्टिफिकेशन में नहीं एलिजिबल होते ना, क्योंकि वो मिनिमम 4 इयर्स चाहिए। सही। ठीक है। हाँ। तो आप अभी ACES की तरफ देख सकते हो, चार्टर्ड की तरफ देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अगले 1.5 साल बाद जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर हाँ, आप PMI-SP को टारगेट कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और PMI-SP अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आप मुझसे इन टच हो सकते हो। मेरे पास काफी मटेरियल पड़ा है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कोई भी ठीक अगर सर्टिफिकेशन आप इस ग्रुप में अटेम्प्ट कर रहा है तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि जिसका अगर एस्टिमेशन का एक्सपीरियंस भी है और प्लानिंग का एक्सपीरियंस भी है? मतलब क्या कहूंगा से मुराद, मतलब मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन का, कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब मैं आई हैड बीन डूइंग वर्क एट इन अ प्रोक्योरमेंट एज वेल। प्रोक्योरमेंट जो एस्टिमेशन का एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि आप जब अपनी सर्टिफिकेशन जब आप मुझे उस वक्त जब आपने लिस्ट की थी, तो इसके अंदर के एस्टिमेशन का भी था। CEP भी है। ये जी नहीं तो ये एग्जैक्टली। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एस्टिमेटर बनना चाहते हो या आप प्लानर स्केड्यूलर बनना चाहते हो। तो आप अच्छा डिसाइड करोगे ना कि मतलब, देखो एस्टिमेटिंग अलग चीज है, प्लानिंग स्केड्यूलर अलग चीज है। तो एग्जैक्टली। आपको कोई एक चीज पिक करनी पड़ेगी एज अ करियर पाथ गोइंग फॉरवर्ड।
तो आप इस वक्त मतलब क्या जो नए इंजीनियर्स हैं या जो अर्लियर मतलब इस यार दोनों बहुत अच्छी चीज है। एस्टिमेशन में बहुत अच्छी जॉब्स हैं और बहुत अच्छी हाईली पेड जॉब्स हैं और उतना ही स्कोप है जितना प्रोजेक्ट कंट्रोल्स का है। तो इट्स आइदर और इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। सही, क्यों मैं पर्सनली जो मेरा है मुझे एस्टिमेशन भी अच्छा लगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंट्रोल्स मुझे ज्यादा उसने अट्रैक्ट किया व्हाइल then डूइंग go for project controls. scheduling. हाँ, तो then I would suggest कि you go for project controls. ठीक, थैंक यू। Okay, thanks Uwais. Abid Mahmood has got his hands up. जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है और एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। पहले मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये आपने बताया चार्टर के बारे में, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के। जी जी मेरा बड़ा फ्रेश एक्सपीरियंस है, यानी कि मैंने कल रात ही एप्लीकेशन चार्टर के लिए अप्लाई की है। तो वेरी गुड। लेकिन मैंने एक जो लेसन लर्न है, क्योंकि मैंने काफ़ी यानी नियत की थी 2 साल पहले, बस काम में बिजी रहा। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूंगा जिनका कम से कम 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, आपके साथ जब एक ट्रस्ट शामिल हो जाता है आपके नाम के साथ ना, तो आपके पर्सपेक्टिव और स्कोप जॉब के लिहाज से काफ़ी बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मैं उनको एडवाइस करूंगा जिनका कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो ये चार्टर की तरफ आ जाएं। और दूसरा ये कि चार्टर ना सिर्फ किसी एक सिस्टम्स में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या इंफॉर्मेशन और टेलीकम्युनिकेशन, और या आप एक ही चीज़ में 2 या 3 वेन्यू ट्राई कर सकते हैं, और क्या पता आपकी लक अच्छी हुई तो आपको तीनों में चार्टर मिल जाए, वरना आपको एक ही मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट नोट के लिए था। अच्छा, दूसरा मेरा जो सवाल था इस AIPM के बारे में, आपने काफ़ी 2 बॉडीज का जिक्र किया, आप AIPM के बारे में जिक्र नहीं किया। इस पर कुछ आपको रोशनी डालेंगे AIPM पे, क्योंकि नेक्स्ट मैं टारगेट कर रहा हूँ AIPM के लिए। AICM नो, AIPM, अल्फा इंडिया पापा माइक, AIPM। सेकंड अल्फा इंडिया पापा पापा AIPM ये तो ऑस्ट्रेलियन बॉडी है ना? जी 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 जी, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई थिंक ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार AIPM लोकली चलती है, मतलब इसकी मेंबरशिप अच्छी है, लेकिन मैंने मार्केट में इसकी इतनी वर्थ नहीं देखी। ठीक है, थोड़ा सा आप जिन बॉडीज को भी देखोगे जिनकी सर्टिफिकेशन की वर्थ है, जो मैं समझता हूँ, ठीक है, वो PMI और ACE की, क्योंकि ग्लोबली रिनाउंड है अनलाइक AIPM, तो उनकी थोड़ी ज्यादा है। यहाँ के रिक्रूटर्स भी अगर सर्टिफिकेशन को देखते हैं तो वो या Prince2 देखेंगे या PMP देखेंगे। तो AIPM इज अ गुड एडिशन, मतलब बिल्कुल आप अगर AIPM की तरफ जाते हो तो आई वुड से इट्स अ गुड एडिशन, बट इट्स नॉट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। गुड। अच्छा, क्योंकि असल में मैं जिस तरह से आ रहा हूँ, मैं अभी एक कंपनी है ट्रांसअर्बन और वेस्ट कनेक्ट, इसमें काम करता हूँ। हमें काफ़ी इंकरेज किया जाता है कि AIPM से जो है ना, और इवन के जो हमारी कंपनी है वो सब कुछ सर्टिफिकेशन के लिए स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार है। जितनी भी हमारी APMO टीम है या प्रोजेक्ट डिलीवरी टीम है, अब हम जा रहे हैं इस तरफ के AIPM एक मैंडेटरी कर दें कि सब जितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या EPMO हैं वो AIPM सर्टिफाइड हो। तो अच्छा, तो कुछ हो सकता है कि इनका आपस में पैक्ट वगैरह भी हो आपकी कंपनी का yes, AIPM के साथ। यस वो एक क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ MOU कुछ है, जो हाँ, कि बिल्कुल उनका हमारे जो हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो डायरेक्टली हम क्लेम कर सकते हैं AIPM सर्टिफिकेट। ओके, तो मे बी दैट्स द रीजन कि वो उसको आपको हाईली इनकरेज कर रहे हैं लेने के लिए। तो दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूँगा, तो यानी कि नॉर्मली ग्लोबल सर्टिफाइड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडीज हैं वो पैरामाउंट होनी चाहिए, और AIPM एज ए सेकेंडरी, जो मैं आपकी बात से समझा। मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आपकी लाइन ऑफ वर्क क्या है? मैं इंजीनियर हूँ, और क्या नाम है, सिस्टम इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो अगर मैं जैसे प्रोजेक्ट कंट्रोल्स में हूँ, तो अगर मैं प्रोजेक्ट कंट्रोल्स की बात करूँ तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप ग्लोबली रिकग्नाइज्ड जो सर्टिफिकेशंस आप वो करो। उसके बाद सर्टिफिकेशंस तो और भी बहुत सारी हैं, ठीक है ना, बहुत सारी लेकिन
PMI और AC ये दो वो बॉडीज हैं जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, मतलब ये जो है वो एक तरीके से बेंचमार्क है इन प्रोजेक्ट कंट्रोल्स। तो आप पहले इनको ट्राई करो। अगर आपके, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इनकी सारी सर्टिफिकेशंस कर चुके हैं, ठीक है, तो वो फिर बाकी AIPM हो गया है, RICS हो गया है, वो और तरफ पे चले जाते हैं। लेकिन यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद PMI एंड AC, स्पेशली इन प्रोजेक्ट कंट्रोल्स। और ये जो आपने सर्टिफिकेशन बताई है, ये वहाँ पे बुर्किना अरब में भी और पूरी दुनिया में वैलिड हैं, यानी कि पूरी दुनिया में मिडल ईस्ट में ज्यादा सर्टिफाइड पीपल है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। और कोई? ये और किसी का क्वेश्चन हो, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करते हैं सर, क्योंकि फिर वो मगरिब भी निकल रही है। Anybody have any question? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आगे आपने बोला AACE का CCP जैसे है, CCP के अलावा और कोई सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, या आई मीन टू बिगिन विद CCP इज द मोस्ट लाइक बिगिनर्स के लिए CCP करें या वो क्या करें? अच्छा, इट डिपेंड्स अब्दुल्ला भाई कि आपकी लाइन ऑफ वर्क क्या है। जब मैंने सर्टिफिकेशन करी थी उस समय प्लानर था, तो मैंने PSP करी थी। अगर आप कॉस्ट कंट्रोलर हो तो आप CCP करोगे। अगर आपका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग से पड़ता है, तो आप EVP करोगे। तो पहले ये मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। मैं एज अ प्रोजेक्ट प्लानर काम कर रहा हूँ CPP में इन मेलबर्न। तो मैंने अपना PMP तो कर लिया है। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि शुड आई डू PMI SP और शुड आई डू AACE PSP और should I directly go to CCP? क्योंकि मेरा ज़्यादा रुझान प्रोजेक्ट कंट्रोल्स की तरफ है, तो आई एम अ बिट कंफ्यूज। मैंने लोगों से पूछा तो लोग बोलते हैं PSP is more streamlined towards planning, but if you want to go to project controls, then you must do CCP. But जब मैं CCP का पूरा करिकुलम देखता हूँ तो मैं ऐसा समझता हूँ it's more of a कॉस्ट कंट्रोलर, उसमें इतना स्केड्यूलिंग का मुझे ऐसा तो वो तो नाम से ही वो तो नाम से ही है ना, वो तो है ही सर्टिफाइड कॉस्ट प्रोफेशनल ना, और वो पूरा बेस्ड है TCM के ऊपर, टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जो AACE का फ्रेमवर्क है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, आप अगर एज अ प्लानर काम कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप PSP करो, क्योंकि वो ज्यादा जो है वो फोकस्ड है प्लानिंग के ऊपर, ठीक है ना। सबसे पहले आप PSP करो, उसके बाद आप PMI SP करो, उसके बाद आप EVP करो। आप कॉस्ट में सबसे आखिर में जाओ। ओके सही। कॉस्ट को आप सबसे देखो, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। 3 फेसेट्स हैं, ठीक है ना। स्केड्यूल है, ठीक है, कॉस्ट है, रिस्क है, ठीक है। पहले आप स्केड्यूल के ऊपर पूरा अबूर हासिल करो, ठीक है ना। वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपको मिलेगा PSP से और PMI SP से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कॉस्ट, उसमें आप करो CCP और EVP इन एनी ऑर्डर, डजंट मैटर, ठीक है। और उसके बाद थर्ड आप करो RMP, जो कि PMI का है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल। आप इससे 5 कर लोगे ना, तो आपको समझो इन द नेक्स्ट 5 years या 6 years 7 years आप प्लानर स्केड्यूलर से आप प्रोजेक्ट कंट्रोल्स मैनेजर बन सकते हो। ओके सही। ओके सही, समझ गया मैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया है, काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। कॉस्ट की बैकग्राउंड है कॉस्ट कंट्रोल का, और एक्सपीरियंस जो है ओवर द डिकेड है। कॉस्ट कंट्रोल मैनेजर या प्रोजेक्ट कंट्रोल मैनेजर के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और सेकंड जो है वो चार्टर्ड अगर कॉस्ट इंजीनियर का टाइटल लेना है तो उसके लिए भी काइंडली गाइड कीजिएगा। अच्छा भाई, आपने शुरू से प्रेजेंटेशन सुनी है या अभी ज्वाइन किया है? नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है। ओके, अच्छा, उसमें एक तो ये है कि जो इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, शुरू का कुछ पोर्शन रह गया था, बाकी सबकी हुई है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा।
लेकिन अहमद भाई जो आप जवाब आप देना चाहें, इट्स अप टू यू। ओके, सो अजहर भाई, अगर आपका कॉस्ट कंट्रोलिंग का बैकग्राउंड है तो आई वुड रिकमेंड कि सीसीपी इज अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन। ठीक है, और इससे, जैसे कि मैंने पहले बोला था, कि इससे एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। अगर आपके पास AACE की कोई भी सर्टिफिकेशन मौजूद है तो आपका जो चार्टेड कॉस्ट का जो पाथवे है वो वैसे ही आधा हो जाता है। तो आप जो है फिर डायरेक्टली स्टेप 2 में चले जाते हो, आपको इंडस्ट्री रिव्यू और आपको CV रिव्यू नहीं करवाना पड़ता। तो अगर आपको प्रोजेक्ट कंट्रोल्स मैनेजर बनना है तो देखो, ये दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी फील्ड में कोई सर्टिफिकेशन करनी हो, ठीक है, तो आपको CCP में आप करोगे, स्टार्ट करोगे, ठीक है, और आप जो है वो फिर जाओगे चार्टेड कॉस्ट की तरफ, चार्टेड कॉस्ट इंजीनियर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आपको, जिसे आपने सवाल में पूछा कि आपको प्रोजेक्ट कंट्रोल्स मैनेजर बनना है, तो उसके लिए आपको फिर अपना प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा भी सेम आपकी तरह का एक्सपीरियंस था। मैंने करियर स्टार्ट एज अ प्लानर शेड्यूलर किया था और अब मैं एज अ प्रोजेक्ट कंट्रोल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो उसमें वो ये था कि आपको पहले प्लानिंग शेड्यूलिंग पे हाथ साफ किया, फिर आपने कॉस्ट कंट्रोल सीखा, उस पे किया, फिर रिस्क पे किया, ताकि आप तीनों फैसेट्स को कवर कर सको इन ऑर्डर टू बिकम प्रोजेक्ट कंट्रोल्स मैनेजर। ये आज सर होता है अजहर भाई, इससे कुछ? जी जी, AACE की मेंबरशिप जो है वो बहुत पहले से थी। जॉब के दौरान जो है वो ऑटोमेटिकली गेन हो गई थी। बाकायदा जो है वो CCP के एग्ज़ाम सीटिंग नहीं की थी। लेकिन हिल इंटरनेशनल का अगर नाम सुना हो मिडल ईस्ट जी में, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जो है वो उनके प्लेटफॉर्म से है डायरेक्टली मेंबरशिप अवार्ड हो गई थी। बट लेटर ऑन मैंने कोई परसू नहीं किया और जस्ट जॉब करता आया हूँ। तो अगर आप इसके बाद बताएं, मतलब अगर मेंबरशिप है क्या वो वैलिड होगी टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप जो आप बता रहे हैं? आई थिंक मेंबरशिप एक्सपायर हो जाती है अगर आपने पैसे नहीं भरे हैं। आई थिंक 1 साल के 545 AUD है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अगर आपने पैसे नहीं भरे हैं तो एक्सपायर हो गई होगी, लेकिन उसका इतना मसला नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब दूसरी सर्टिफिकेशन करी थी तो मेंबर में नहीं था। आप डायरेक्टली भी एग्जाम की तरफ जा सकते हो, ठीक है। आपको बस सिर्फ ये होगा कि मेंबर की फीस मेरे ख्याल से 350 कुछ है और नॉन मेंबर की फीस 450 कुछ है। आपको फीस थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन आप जो है वो बगैर मेंबर बने भी CCP का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगेन, CCP का एग्जाम देने के से पहले आपको एक मेमो लिखना पड़ेगा और वो मेमो आपको जमा कराना पड़ेगा, जिसका आई एम प्रीटी श्योर आपने रिसर्च कर ली होगी CCP के ऊपर। तो मेंबर बनना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम की तरफ भी जा सकते हो। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। जी, और किसी का क्वेश्चन हो? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, आपने मुझे, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि अपना PMI का SPP करें और AACE का PSP भी, तो आई मीन ये तो आइडियल वर्ल्ड है, लेकिन अगर इन दोनों को वे करें तो व्हाट डू यू थिंक इज मच मोर बेनिफिशियल, AACE का PSP या फिर PMI का SP? मैंने PMP तो कर लिया, तो मैं अभी मेंबर हूं, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मैं PMI का SP करूं, बट AACE का मैं अभी तक मेंबर नहीं हूं। तो दोनों सिचुएशन में अगर आप देखें तो मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे? लाइक इफ आई जस्ट वांट टू गिव वन एग्जाम, व्हिच वन डू यू रिकमेंड आई शुड डू? Okay, so to answer your question short, PSP hands down. PMI SP बहुत पीछे है PSP के मुकाबले में, ठीक है। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक करनी है तो इट्स डेफिनेटली PSP, ठीक है। लेकिन ये पहला पोर्शन है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने PMP कर लिया है, ठीक है। आपने PMP कितने तरह से पहले किया है? मैंने अभी जुलाई में किया था, लॉकडाउन जुलाई में किया है ना। तो समझो कि आप ऑलरेडी अपना 50% सफर तय कर चुके हो SP की तरफ, ठीक है ना। जी, अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करो ना, मतलब आप लिटरली 2 महीने और मेहनत कर लो, ठीक है ना, तो आपका वही पिनबॉक्स यूज होनी है, वही सारे कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, आप SP भी आराम से निकाल सकते हो। मैंने जब PMI SP किया था तो मैं PMP नहीं था, मैं अभी भी PMP नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे फ्रॉम द स्क्रैच हर चीज स्टार्ट करनी पड़ी थी। लेकिन जो मेरे दोस्त ऑलरेडी PMP थे ना, वो ऑलरेडी 50% मुझसे आगे खड़े हुए थे, उनकी नॉलेज मुझसे इतनी ज्यादा थी। क्योंकि PMI, जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बोला था, पूरा मॉडल हुआ है PMP के ऊपर। तो आप ऑलरेडी, आई वुड से कि PSP जरूर करो, ठीक है ना, लेकिन PMI SP का भी आप आधा सफर तय कर चुके हो।
PSP पे भी Okay. थोड़ी सी जान मार के SV भी निकाल लो आप। ओके ओके, सही सही, जी समझिए मैं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। थैंक्स। जी और कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी सब नहीं सर, आपका शुक्रिया। पार्टिसिपेट करने का। इंशाल्लाह ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो हम यूट्यूब पे डाल देंगे और आप लोग उसको देख सकते हैं, और अगर बाद में कोई क्वेश्चन हो तो ऑफ कोर्स अहमद इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू हेल्प एवरीबॉडी। तो इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे आप बाद में भी पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़। सी या, बाय। Thank you so much.